महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, के स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत भारत की। शब्द घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार युग युग में अवतार लेता हूं। महाभारत का युद्ध जारी था और लगभग सारे के सारे कौरव मारे जा चुके हैं, एक दुर्योधन बचा है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मैं पांडवों की हत्या करके उनके सिर काट कर ले आऊंगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने पांडवों को क्या गाजर मूली समझ रखा है क्या? बोले नहीं, मैं कुछ ना कुछ युक्ति करता हूं। युद्ध शाम के समय विश्राम में था और उसी समय गोविंद ने पांचों पांडवों को कहा कि नदी के किनारे जरा सैर करने चलते हैं। पांचों पांडव गोविंद के साथ में सैर करने के लिए चल दिए। पांचों पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्र हैं जो देखने में हूबहू पांडवों जैसे ही लगते हैं। गोविंद ने उनको भी प्रेम से कहा, बच्चों तुम भी मेरे साथ सैर करने चलो। बोले मामा जी आपको नींद नहीं आती, हमें नींद बहुत आ रही है, हम तो सोएंगे। संत और भगवंत जब जो कहे तुरंत वो काम बिना सोचे समझे कर डाले, उसमें ही भलाई है। बट लेकिन किंतु परंतु किया तो देर हो जाती है। पांडव पुत्र सोए रह गए। अश्वत्थामा अशुभ संकल्प लेकर आया और उन 5 बालकों की हत्या करके उनकी गर्दन सिर से अलग करके थैले में भर करके दुर्योधन के सामने ले जाकर के पटक दिया। दुर्योधन ने कहा, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं। मेरा वंश तो नष्ट हो ही गया था, तुमने पांडवों का वंश भी नष्ट कर दिया। इतिहास ऐसा आता है, जब पांडव वापस लौट कर आए, कन्हैया साथ में है, द्रौपदी को रोते चिल्लाते हुए पाया, क्योंकि द्रौपदी के सामने उसके 5 पुत्रों की हत्या हो गई। किसी माता के लिए संतान ना हो ये बहुत बड़ा दुख है, लेकिन संतान होकर के उसकी आंखों के सामने चली जाए, इससे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं। और द्रौपदी के तो 5 बेटे एक साथ मार दिए। पांडवों को पता लग गया कि ये काम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा को अर्जुन घसीटते हुए ले आया, उसकी गर्दन धड़ से अलग करने के लिए था। उसी समय द्रौपदी कहती है, मुच्यताम केशव, इसको छोड़ दो, ब्राह्मणम नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, ये हम सबका गुरु है, ये किसी भी प्रकार वध करने योग्य नहीं।
ध्यान करना, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, वो द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो, इसको मारो मत, इसकी हत्या मत करो। छोटा सा हमारे बालक को कहीं खेल खेल में भी कोई दूसरा बच्चा चोट मार जाए तो माताएं अक्सर झगड़ा कर लेती हैं, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई और जिसने हत्या की है वो हत्यारा सामने है। द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो, ब्राह्मणम नितराम गुरु। द्रौपदी का स्वभाव अति सुंदर है, जिसका शरीर सुंदर हो गोविंद उसको पसंद नहीं करते, जिसका स्वभाव सुंदर हो गोविंद उसको पसंद करते हैं। जीव का स्वभाव सुधरे, इसी के लिए सत्संग कथा का बार बार आयोजन किया जाता है कि हमारे मन का स्वभाव सुधरे। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये